Sweet children, welcome back in our chapter Human Settlements. And beta, we were talking about the rural settlements. And in our previous lectures, we have also discussed about the factors affecting location of settlements and also rural settlement patterns on the basis of setting, on the basis of functions, and on the basis of forms or shapes of the settlements. In this lecture, beta, we will discuss and we will study about the problems of rural settlements. Means what type of problems faced by the rural people in the villages. किन समस्याओं का सामना है वो ग्रामीण लोगों को ग्रामीण बस्तियों में करना पड़ता है. सो देर आर मैनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द रूरल पीपल इन द विलेजेस and from those main problems of water, general public facilities, type of houses and lack of roads. So we will discuss one by one. Let's take the first beta, water. ठीक है ना. सबसे पहली समस्या हम ले रहे हैं वो है किसकी, जल की. वाटर सप्लाई इज नॉट एडिक्वेट इन विलेजेस बिकॉज विलेजर्स इन माउंटेन एंड एरिड रीजन्स हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फैच इवन ड्रिंकिंग वाटर. मतलब पीने का पानी लाने के लिए भी उन्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. कहाँ, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में है या फिर शुष्क क्षेत्रों के जो ग्रामवासी हैं. एंड अदर प्रॉब्लम्स लाइक impurities in water and waterborne diseases like cholera and jaundice because villagers often suffer from waterborne diseases. Countries of South Asia suffer from frequent floods and droughts and crop failures are very common. मतलब एक नहीं कई समस्याएं हैं बेटा कि हम ये कहें कि अगर जल है अशुद्ध है तो उसकी अशुद्धियों के कारण उनमें हैजा या पीलिया जैसी बीमारियां भी होती हैं, जल जनित बीमारियां. ऐसे ही दक्षिण एशिया के देश जो हैं उनमें आमतौर पर बाढ़ आती रहती है, बाढ़ या फिर सूखा, ठीक है ना. इनका प्रकोप बना रहता है और इससे इफेक्ट पड़ता है किसके, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर, ठीक है ना, कृषि उत्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. मीन्स उन्हें इसके लिए क्या चाहिए, अगर सूखा है तो उन्हें किसकी ज़रूरत है, पानी की या रेनफॉल की जो नहीं है. बाढ़ आती है तो भी फसल वैसे ख़राब हो जाती है, ठीक है. इसलिए पानी ना होना भी एक समस्या है और पानी की अधिकता, ठीक है ना, या जब नहीं चाहिए उस वक्त ज़्यादा मात्रा में तो वो भी उनके लिए एक समस्या है. तो ये हो गई आपकी क्या प्रॉब्लम्स जो किससे संबंधित है, आपकी वाटर या फिर जल से. नाउ लेट्स टेक सेकंड बेटा, जनरल पब्लिक फैसिलिटीज़. सामान्य जन सुविधाएं जो है मतलब जिनकी ज़रूरत है वो हर क्षेत्र के अंदर लोगों को होती है. तो जब हम यहाँ बात करेंगे विलेजेस की तो देखिए टॉयलेट एंड गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटीज़ आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली एब्सेंट इन द रूरल सेटलमेंट्स. कि जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं उन ग्रामीण बस्तियों में कूड़ा कचरा के निस्तारण की या शौच घर नहीं होता, ये नगण्य होती है और इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं. इसके साथ साथ बेटा वहाँ हेल्थ या फिर आप कह लो कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ है वो भी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं होती और इसलिए इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या माइग्रेट करना पड़ता है. मतलब दे हैव टू माइग्रेट टू अर्बन एरियाज, कि उन्हें नगरों में जाना पड़ता है. द थर्ड प्रॉब्लम इज़ पुअर हाउसिंग फैसिलिटीज़. हमने किया था बेटा कि हाउस मतलब जो बिल्डिंग मटेरियल या हाउसिंग मटेरियल जो इजीली अवेलेबल होता है सराउंडिंग एरियाज़ में तो लोग उन्हीं से ही घर बनाते हैं. तो यहाँ पर भी जब हम विलेजेस की बात करते हैं तो यहाँ जो घर होता है लोकली अवेलेबल मटेरियल विच इंक्लूड मड, वुड, थैच, इन सब से बनाया जाता है. एंड सच हाउसेज रिमेन ससेप्टिबल टू डैमेज ड्यूरिंग हैवी रेन्स एंड फ्लड्स एंड रिक्वायर प्रॉपर मेंटेनेंस एवरी ईयर. क्योंकि बेटा डर होता है, ठीक है ना, उसके टूटने का. अगर ज़्यादा मतलब बारिश हो, हैवी मतलब रेनी सीजन के अंदर, ठीक है, या इसके साथ साथ आपके बाढ़ की स्थिति में बहुत नुकसान पहुंचता है और हर वर्ष उनके रखरखाव कोई उचित व्यवस्था है वो उनको करनी पड़ती है, ठीक है ना. इसके साथ साथ बेटे ये मकान में मनुष्यों के साथ पशु भी रखते हैं और अगर पशु रखते हैं तो उनका चारा वगैरह रखने के लिए भी मकान के अंदर ही ये जगह बनाते हैं. इसलिए पालतू पशुओं और चारे की जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए भी मतलब पालतू पशुओं और चारे को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए भी ऐसा किया जाता है. तो इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि डोमेस्टिक एनिमल भी हो गए और उनका जो फोडर है, ठीक है ना, वो भी वहाँ पर रखा जा रहा है. तो ये इनकी क्या है, पुअर हाउसिंग फैसिलिटीज़ है, ठीक है ना. अब देखिए आगे बढ़ते हैं. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ये हो गया बेटा आपका परिवहन और संचार. क्योंकि गांव जो है उनमें अधिकतर तंग तथा कच्ची सड़कें होती हैं, मतलब अनमेटल्ड रोड्स हैं वो ज़्यादा होती है और नैरो, ठीक है. और जैसे ज़्यादा बारिश में घरों को डर है, उनको नुकसान पहुंचता है, वैसे यहाँ पर भी कि अनमेटल्ड रोड्स एंड बैडली लैक इन मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क के कारण ये रोड्स जो हैं बिकम इनवर्सिबल इन द रेनी सीजन एंड द विलेजेस रिमेन कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड.
मतलब बाकी जो अर्बन एरियाज़ है, नियरेस्ट जो एरियाज़ हैं, उन एरिया से ये अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटीज़ है वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती, गैप आ जाता है उनके बीच में, और दिस पोसेसिस सीरियस डिफिकल्टीज इन प्रोवाइडिंग इमरजेंसी सर्विसेज। और जब आपातकालीन सुविधाएं चाहिए तब बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, ठीक है ना, वहाँ तक पहुँचने में या अपनी पहुँच बनाने में, या वो सुविधाएं सेवाएं इनको देने में, या फिर ये वहाँ तक जा सके, क्योंकि आने जाने के लिए क्या चाहिए, रोड चाहिए, और वो रोड जो नेटवर्क है वो है ही नहीं, इसलिए इनके लिए क्या परेशानी हो जाती है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, जो विलेजर्स हैं वो फेस करते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रूरल पीपल इन द विलेजेस। तो चलिए बेटा, बहुत घूम लिए गांव के खेत खलिहानों में, ठीक है ना, जोड़ में स्नान भी कर लिया। अब आगे चलते हैं हम, अब प्रवेश करते हैं या प्रस्थान करते हैं कहाँ, शहरों की तरफ, ठीक है ना, नगरीय बस्तियों की तरफ रुख करते हैं। और नगरीय बस्तियों का नाम लेते ही जहन में एक चीज़ जरूर आती है, लंदन, ठीक है ना। पहले बचपन में हम कभी भी दादाजी कहीं तैयार होकर जा रहे होते थे, हम उनसे पूछते थे कि बाबा कहाँ जा रहे हैं, तो वो तुरंत यही कहते थे लंदन। धीरे धीरे हमने भी सीख लिया, कोई पूछता तो यही कहते चले लंदन। लंदन ही क्यों, इतने अच्छे अच्छे सिटीज़ या शहर हैं, ठीक है ना, न्यूयॉर्क लीजिए, सिंगापुर लीजिए, स्विट्ज़रलैंड लीजिए, हांगकॉन्ग लीजिए, पर लंदन ही क्यों कहते थे, क्योंकि उस वक्त बेटा वही मेन होता था, ठीक है ना, लोगों के लिए, क्योंकि हमें हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स हैं वो क्या रूल कर रहे थे, तो लंदन ही नज़र आता था, ठीक है। तो हम भी शुरुआत अर्बन सेटलमेंट्स के लंदन से ही करते हैं। चलिए अब देखिए, अर्बन सेटलमेंट जो बेटा हैव ग्रोन एट अ रैपिड पेस ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट, बहुत तेज़ गति से, ठीक है ना, बढ़ रहे थे, कि लोग जो है वो रूरल टू अर्बन माइग्रेट कर रहे थे। और लंदन जो है वो पहला शहर था, ठीक है ना, जिसकी जनसंख्या है 1 मिलियन, मतलब कि 10 लाख हो गई थी 1810 में। एंड देयर वर एज मैनी एज 175 सिटीज़ इन द वर्ल्ड विच हैड क्रॉस्ड 1 मिलियन मार्क बाई 1982, मतलब 1810 में लंदन, और 1982 तक ऐसे ही 175 शहर बन गए थे, ठीक है ना, जिनकी संख्या जो है वो आपकी क्या है, यहाँ पर 1 लाख हो रही थी, जो हम बात कर रहे हैं। अब धीरे धीरे मतलब शहर हैं वो बढ़ रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो द अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम अ मियर 3% इन 1800 टू स्टेगरिंग 48% इन 2001, ठीक है ना, और 2011 तक ही 52%। इट मीन्स बेटा 52% लोग जो हैं, ठीक है ना, वो नगरों में रहते हैं। कब की बात करें हम, 2011 में, ठीक है। मतलब जनसंख्या पहले जो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा थी, अब आपकी क्या मोर देन हाफ कहाँ हो गई, आपकी सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में, बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज़, ठीक है ना, वहाँ पर सुविधाएं हैं वो ज़्यादा हैं जो हमें रोज़मर्रा के लिए चाहिए। दूसरा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, ठीक है ना, रोज़गार के अवसर हैं वो लोगों के पास ज़्यादा है, इसलिए भी लोग क्या माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़, ठीक। अब देखिए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। ऐसे ही क्लासिफिकेशन हमने पहले भी किया था, किसका, रूरल का, ठीक है ना। रूरल सेटलमेंट जो है उनके भी हमने टाइप्स हैं वो देखे थे, तो फॉर्म के आधार पर, शेप के आधार पर बहुत सारे थे, कि फॉर्म में हमने कॉम्पैक्ट किया था, स्केटर्ड किया था, या डिस्पर्स था, ठीक है ना। ऐसे ही हमने फिर किया था उसी के शेप के आधार पर, तो लीनियर है, स्टार है, टी शेप है, या क्रॉस है, या सर्कुलर पैटर्न, डबल पैटर्न, देयर आर सो मैनी, बहुत सारे हैं। अब हम जब अर्बन सेटलमेंट्स की बात करते हैं, नगरीय बस्तियों की क्लासिफिकेशन की, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि अर्बन सेटलमेंट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, ठीक है ना। इन 3 आधारों के ऊपर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपकी नगरीय बस्तियाँ जो है उनका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो हम जो फर्स्ट ले रहे हैं, ठीक है ना, वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट जनसंख्या का आकार, पॉपुलेशन साइज, ठीक है ना। और नगर को परिभाषित करने के लिए लगभग सभी देशों में आपको पता है ये क्राइटेरिया अलग अलग है, मापदंड हमने अलग अलग पहले किया था, कि हर देश के लिए जिसकी पॉपुलेशन बेटा कम है तो उसके लिए नगर भी छोटा होगा और रूरल भी छोटा होगा, पर जिसकी पॉपुलेशन लार्ज है, बड़ी है, साइज भी और पॉपुलेशन भी, ठीक है ना, देश भी बड़ा है और उसकी जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो जनसंख्या का आकार अगर बहुत बड़ा है तो उसके गांव भी किसी दूसरे छोटे शहर के, ठीक है ना, शहरों से भी बड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं कि वो आपका अलग अलग है, तो वो क्राइटेरिया क्या है, इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज साइज ऑफ पॉपुलेशन इज टेकन एज बेसिक क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग एज सेटलमेंट एज अर्बन, ठीक है। बट द नंबर ऑफ पीपल दैट अ सेटलमेंट शुड हैव टू क्वालिफाई एज अर्बन सेटलमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, मतलब अलग अलग देशों के ऊपर अलग अलग है मापदंड, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एनी प्लेस इन डेनमार्क, स्वीडन एंड फिनलैंड हैविंग मोर देन 250 पर्सन्स विल बी कॉल्ड अर्बन, कि मतलब आपका डेनमार्क में, स्वीडन में, फिनलैंड में अगर 250 व्यक्ति भी हैं तो बेटा उसे क्या कहा जाता है, नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे ही आइसलैंड में इट हैज़ टू बी मोर देन 300 पर्सन्स, कि 300 से ज़्यादा। कनाडा में, वेनेजुएला में, एनी सेटलमेंट विद 1000 पर्सन्स, उसमें बेटा 1000, ठीक है ना। ऐसे ही कोलंबिया की बात करें तो 1500, यूएसए की बात करें या थाईलैंड की तो बेटा 2500, और अगर भारत की बात करते हैं तो 5000,
ठीक है ना। और अगर जापान की करते तो और बढ़ा दीजिए, कितने हो जाएंगे आपके 30,000, मतलब अगर 30,000 लोग हैं तो वो आपका अर्बन एरिया है। भारत में इन 5,000 के साथ हमने बेटा आपकी एक कंडीशन और भी रखी है कि हम इसके साथ साथ आपका क्या ये पॉपुलेशन डेंसिटी भी लेते हैं, घनत्व, और वो आपका कितना होना चाहिए 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। कि अगर बहुत बड़ा एरिया राजस्थान जैसा, तो उसमें हो सकता है कि एक जगह पर 5,000 से ज़्यादा लोग रहते हो पर नज़दीक नज़दीक ना हो, डेंसिटी नहीं हो, तो हम उसे अर्बन में काउंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या अर्बन एरिया के अंदर काउंट उसके साथ में क्या 5,000, और 5,000 पॉपुलेशन के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि उस एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट पॉपुलेशन साइज। सो बेटा अगर पॉपुलेशन साइज लार्ज है तो इसका मतलब उसे कुछ काम भी करना है, ठीक है ना। तो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन पर गौर करते हैं कि किस आधार पर हम ये देखते हैं कि वो एरिया जो है वो आपका अर्बन सेटलमेंट है। तो देखिए नेक्स्ट सेकंड है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यवसायिक संरचना किस प्रकार की है। ठीक है ना, इन सर्टेन कंट्रीज बेटा अर्बन सेटलमेंट्स आर डिफाइंड ऑन द इकोनॉमिक बेस। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया अ सेटलमेंट इज designated as urban when it has more than 75% of its workforce engaged in non agriculture activities। मतलब 75% जो मतलब वर्कफोर्स जो है आपकी श्रमिक जो है, ठीक है ना, वो आपके या पुरुषों का जो श्रमिक बल है वो ऐसे धंधों में लगा हो जो कृषि से संबंधित ना हो, ठीक है ना, मतलब सेकेंडरी या टर्सरी। ऐसे ही इटली के अंदर एक बस्ती है वो नगर तभी कही जाती है जब वहाँ आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या का 50% से अधिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, मतलब मोर देन 50%। और हमारे यहाँ कितने हो गए आपके 75%, कि 75% जो है वो आपके ऐसे कृषि से संबंधित कार्य ना करते हों, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क, एग्रीकल्चर प्राइमरी में आता है और प्राइमरी वाला काम है वो नेचर से रिलेटेड है, तो आपके वो कहाँ पर रूरल एरियाज़ के अंदर करते हैं। तो वो एरिया जिसके अंदर 75% से अधिक लोग हैं वो आपके गैर कृषि कार्यों में लगे हों भारत में, ठीक है ना, और 50% से अधिक लगे हों इटली में, तो आपका वो आपका क्या है अर्बन एरिया या फिर आपकी नगरीय बस्ती कहलाती है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पर एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन, कि हम प्रशासनिक निर्णय है उसके बारे में भी बात करते हैं कि नगरों को प्रशासनिक आधार पर भी परिभाषित किया जाता है। प्रशासनिक का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो होते हैं, ठीक है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो है उस एरिया के अंदर उस आधार पर कि वहाँ म्यूनसिपैलिटी या कंटोनमेंट टाउन या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी है या नहीं है। इंडिया के अंदर अगर ये सब हैं तो वो नगर कहलाता है। मतलब 3 कंडीशन हो गई, हमने किया था ना 4th चैप्टर सेटलमेंट सेकेंड पार्ट में कि 5,000 जनसंख्या, 75% से ज़्यादा लोग हैं वो आपके नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, और उसके अलावा एक कंडीशन ये भी थी तीसरी कि म्यूनसिपल कंटोनमेंट बोर्ड अथवा नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी होना चाहिए तो ही वो नगर कहलाते हैं। ठीक है ना, कुछ देश ऐसे भी हैं जिससे प्रशासनिक केंद्रों को नगर माना जाता है चाहे वे आकार में कितने ही छोटे हो, जैसे मध्य अमेरिकी देश हैं, ब्राज़ील है, बोलीविया है, इनमें छोटे छोटे प्रशासनिक केंद्र को भी नगर की संज्ञा दे दी जाती। मतलब अर्बन सेटलमेंट्स उनको भी कहा जाता है जो बहुत छोटे हैं, साइज़ के अंदर भी छोटे हैं और जिनके अंदर इतनी कंडीशंस नहीं रखी जाती, तो उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर जो भी हैं उनको वो क्या बना अर्बन एरियाज़ के अंदर काउंट कर लेते हैं अगर पॉपुलेशन भी कम है या उनका साइज़ भी छोटा है तो ये 3 आपके क्या क्राइटेरिया हो गए, ठीक है ना, जिनके आधार पर हम ये बताते हैं कि वो जो सेटलमेंट है वो आपकी क्या अर्बन है या रूरल। तो अर्बन आपकी क्या पॉपुलेशन साइज़ हो गया, उस आधार पर कि जनसंख्या कितनी है, वहाँ के लोग क्या कार्य करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, और दूसरा डिसीजन का काम प्रशासनिक कार्यों से संबंधित या प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं या नहीं उस एरिया से संबंधित। ठीक, ये क्लासिफिकेशन थी बेटा अर्बन सेटलमेंट्स की। नो बेटा दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक लोकेशन एंड फार्म क्राइटेरिया, अवस्थिति तथा आकृति रूप संबंधी आधार। ठीक है ना, कोई भी नगरीय बस्ती जो है उसकी स्थिति का उसके आकार पर गहरा प्रभाव पड़ता है और अवस्थिति के आधार पर बेटा वो नगरीय बस्ती कैसी भी हो सकती है। वैसे ही जैसे हमने रूरल की थी शेप वाली ना, एंड अर्बन सेटलमेंट में भी लीनियर, स्क्वायर, स्टार और क्रिसेंट का मतलब अर्धचंद्राकार, एंड डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन स्थिति पर निर्भर करता है। और बेटे अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो उनके अंदर जो आपकी जो बस्तियां हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की बजाय अलग होती हैं। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज हैव वेल प्लान टाउन्स एंड सिटीज़ विद रेगुलर शेप। मोस्ट अर्बन सेटलमेंट्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज हैव ग्रोन haphazardly एंड आर हैविंग इरेगुलर शेप। मतलब विकसित देश जो है वो तरीके से नियोजित या प्लान करके,
ठीक है ना, बस्तियां हैं वो बसाते हैं। और अगर हम बात करते हैं आपकी विकासशील देशों की, तो बेटे उसमें अधिकांश नगरीय बस्तियां बिना किसी नियोजन के बस्तियां और विषम आकृति की होती हैं। ठीक है ना, इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर चंडीगढ़ जो है वो आपका क्या प्लान सिटी के अंदर आता है। ठीक है ना, जिसे सोच समझ कर मतलब नियोजित करके है वो बसाया गया है। तो ये आपका था बेटा लोकेशन एंड फार्म क्राइटेरिया।